आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। और अब खबरें विस्तार से। कुल्लू में आज सोनिया गांधी ने रैली के दौरान जमकर भाजपा पर निशाना साधा। प्रतिभा सिंह के लिए प्रचार करने पहुंची सोनिया गांधी ने कहा कि भाजपा का रास्ता तबाही वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए शहीदों के नाम का इस्तेमाल कर रही है। मोदी पर तंज कसते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी जनता को स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं। भाजपा के गुजरात के मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन पहले आपको बता कर गए हैं कि उनका दिल क्या मांग रहा है। इनका दिल सिर्फ कुर्सी मांग रहा है। प्रगति रुकेगी और देश का नुकसान होगा। भाइयों और बहनों, कांग्रेस का काम भी आपने देखा है और भाजपा के खोखले वादे भी आपके सामने हैं। भाजपा के नेता श्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को रातों रात स्वर्ग बनाने के सपना दिखा रहे हैं, लेकिन इनके कारनामों की वजह से गुजरात 1,75,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। गांव के 40% लोग पीने और सिंचाई के पानी के लिए तरस रहे हैं। 5 साल तक की उम्र का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। वहाँ की गरीबी रेखा को देखिए तो 11 रुपए से ज्यादा कमाने वाला इनकी सरकार की निगाह में गरीब नहीं है। क्या आपको लगता है कि यही इनका स्वर्ग है? भाइयों और बहनों, भाजपा के मुख्य प्रचारक श्री नरेंद्र मोदी, उनकी बातों से लगता है कि चुनाव का नतीजा आ चुका है और वह सिंहासन पर बैठ गए हैं। शायद वो एक अहम बात भूल गए हैं कि आप भी अभी है और इस चुनाव का फैसला तो नहीं आप ही करेंगे। आप ही तय करेंगे कि आप देश की इस रास्ते पर ले जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही रास्ता चुनेंगे। आप कांग्रेस पार्टी का रास्ता चुनेंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है कि चुनाव के दिन अपना एक वोट कांग्रेस पार्टी को देकर और प्रतिभा सिंह जी के साथ ही हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताएं। बिलासपुर में हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने अशोक तंवर के साथ प्रचार किया और कांग्रेस को हमीरपुर से सफल बनाने की अपील की। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा के लिए बिलासपुर की जनता से वोट मांगने पहुंचे थे। उनके अनुसार बीजेपी अब सभी जगह से हार रही है और अनुराग ठाकुर जनता के बीच नहीं बल्कि बाहर ज्यादा दिखाई देते हैं। वहीं हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अनुराग के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब साफ दिखाई दे रहा है। पिछली कई सरकारें आई कि मलिया है कि विक्रम जी ने जब ये वहां पे गए वहां पे इनको हमने अपनी तकलीफ बताई और बड़ा खुश हुए वहां जाके
कि आज ये आए उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और हमीरपुर के साथ साथ हमें तो कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ ही है, मगर इस बारी जो बलपुर जिला है, बिलासपुर के गेड़वी, घुमारवी, यहाँ पर भी हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना। सोनिया गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह बूथ लेवल पर बैठकें की गई, लेकिन सोनिया गांधी ने कुल्लू पहुंचकर महज कुछ ही मिनट का भाषण देकर रैली को जल्द ही खत्म कर दिया। इससे सोनिया की रैली देखने पहुंचे लोगों का उत्साह तो फीका पड़ा ही, तो वहीं विपक्ष ने भी इस रैली को खुदा पहाड़ निकली चूहिया की टिप्पणी दे डाली। कई दिनों से कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी की रैली का इंतजार कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों का इंतजार खत्म तो हुआ, लेकिन जल्द ही उनकी खुशी मायूसी में तब्दील हो गई। सोनिया गांधी कुल्लू में तो पहुंची जरूर, पर महज कुछ ही मिनट में अपना भाषण समेट गई। हालांकि जनता में सोनिया गांधी के दीदार से लेकर उनके भाषण सुनने तक का काफी उत्साह देखा जा रहा था। सुबह 8 बजे से ही दूर दूर से लोग अपना काम छोड़कर तपतपाती धूप में सोनिया के इंतजार में बैठे नजर आए, लेकिन सोनिया गांधी को सुनने की उनकी चाह अधूरी रह गई। लोग आस लगाए बैठे थे कि सोनिया गांधी उनकी समस्याओं पर बोलेंगी, पर सोनिया गांधी ने सिर्फ विपक्षी पार्टी की निंदा की और कांग्रेस का हाथ दिखाकर चली गई। वहीं जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के कुल्लू आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और इस बार के चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों को काफी फायदा मिलेगा। इस रैली का पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। हिमाचल प्रदेश में तो चारों सीटें जीतेंगी और सोनिया जी ने जो संदेश दिया है वो हिमाचल प्रदेश के हर घर घर तक पहुंचेगा और निश्चित रूप से हम हिमाचल प्रदेश में चारों सीटें जीतेगी और भारी बढ़त मिलेगी। इस रैली का इम्पैक्ट जो है घर घर तक पहुंचेगा, क्योंकि इस रैली में हमारे कुल्लू ज़िले के हर क्षेत्र, हर गांव, हर बूथ के भारी तादाद में महिलाएं, पुरुष और नौजवान ने भाग लिया है। तो आज रैली हुई है वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक रैली हुई है और यहाँ पे जैसे आपने देखा कि अभूतपूर्व भीड़ इकट्ठा हुई है। वो सोनिया जी को सुनने आए थे, वो वीरभद्र जी को सुनने आए थे और सभी अपने जितने भी हमारे मतदान करने के लिए जिस सोच से चल रही है हमारे कार्यकर्ता, सब ने एक बहुत ही अपना मन बना लिया है कि हमारे यहाँ के जो मंडी पार्लियामेंट्री सीट से प्रत्याशी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हैं, उनको बहुत ही भारी बहुमतों से विजय बनाएंगे। जितना भी अपना दौर 39 ईयर का देखा तो ऐसा जन सलाब, खासकर महिलाओं का जन सलाब मैंने पहली बार देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी आई उसका 100% फायदा सीधा प्रतिभा सिंह को तो मिलेगा ही मिलेगा। जो हिमाचल की हमारी चारों सीटें हैं वो राजा साहब की झोली में जाएंगी। भाजपा ने भी इस रैली पर हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने हिमाचल के विकास पर ना बोलते हुए बीजेपी की निंदा की। प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि लगता है सोनिया गांधी कम भीड़ को देखकर बौखला गई और तभी 5 से 7 मिनट के भाषण के बाद चली गई। 5-7 मिनट श्रीमती सोनिया गांधी जी बोली और हिमाचल की अनदेखी की और इसके विकास के और यहाँ के लिए कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है कम भीड़ को देखकर और अपनी हार को देखकर ये बौखलाए हुए हैं, इसलिए इन्होंने इस प्रकार 5-7 मिनट में ही अपना भाषण समेट के वापिस चले गए। इस बारे में कुल्लू के वरिष्ठ पत्रकार श्याम कुलवी ने कहा कि सबको आस थी कि सोनिया गांधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलेंगी, लेकिन मोदी की निंदा करने के अलावा सोनिया ने कोई खास बात नहीं कही। कुलवी ने कहा कि सोनिया गांधी ने महंगाई, हिमाचल में रेलवे लाइन और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ भी नहीं कहा, जिससे जनता में कहीं न कहीं रोष हो सकता है और कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर फेंका गया पासा उन्हीं पर भारी पड़ सकता है। लोगों में भारी जोश था कि वो यहाँ के मुद्दों को लेकर कुछ बोलेंगी और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बोलेंगी, लेकिन वो भाजपा के क्रिटिसिज्म के सिवा कुछ नहीं बोली। और हालांकि उन्होंने कहा कि भाई यहाँ की सुंदरता मुझे यहाँ के लिए आकर्षित करती है, लेकिन यहाँ के पैटर्न को किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए। रेलवे लाइन जो यहाँ का ज्वलंत मुद्दा है, जो सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि ये इलाका जो है चाइना के बॉर्डर के साथ जुड़ता हुआ है। डे एंड नाइट न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।
नाहन में आयोजित चुनावी रैली के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने केंद्र की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में देश के अंदर गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। इस रैली में राजनाथ सिंह 3 घंटे देरी से पहुंचे, हालांकि कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उत्साह बनाए रखा। राजनाथ सिंह ने रैली में पहुंचते ही कांग्रेस पर जमकर शब्द प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कांग्रेस के समय में करीब 5 लाख करोड़ से अधिक के घोटाले हुए हैं, जो ये साबित करता है कि केंद्र सरकार की वास्तविकता क्या है। देश को बनाने की राजनीति कभी झूठ बोलकर नहीं की जा सकती है, जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जा सकती है। सार्थक यदि राजनीति की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर सार्थक राजनीति की जा सकती है। बहनों भाइयों, यही कारण है इन्हीं लोगों की कथनी और करनी, कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स, इसमें अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास पहले से कम हुआ है। वहीं हमीरपुर में अनुराग ठाकुर का प्रचार भी जारी है। अनुराग के प्रचार और जनसभा में भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। अनुराग जहां अपनी सभाओं में विकास का जिक्र कर रहे हैं, वहीं वह कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने फिर से प्रदेश कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और पटियाला में हुए घोटाले में हमीरपुर के एक शख्स के शामिल होने का आरोप लगाया। अनुराग ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इस मामले में जवाब देने की मांग की है। देखिए, पटियाला में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ जिसमें पटियाला के डीसी को भी जेल जाना पड़ा और चंडीगढ़ के 2 प्रॉपर्टी डीलर्स को भी हिरासत में रखा गया, जेल जाना पड़ा। उन लोगों के हमीरपुर जिला के किस व्यक्ति से तार जुड़े हैं, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा और उस व्यक्ति के क्या वो पार्टनर्स हैं, क्या संबंध है। हमारे पास कॉल डिटेल्स की भी जानकारी आई है कि किन किन लोगों की आपस में बातचीत होती रही और किस तरह से ये 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का एक घपला किया गया है। मेरा केवल इतना कहना है, वीरभद्र जी और कांग्रेस के प्रत्याशी इस पर बात अपनी स्पष्ट करें कि कांग्रेस के किन नेताओं का उसके साथ हाथ है, कौन उसमें शामिल हैं, किसके वो सहयोगी हैं, क्यों उनको जेल जाना पड़ा। सुखविंदर सुक्खू जी से मैं पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने सीबीआई जांच करने की बात कही थी, क्या प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वुडविला कांड में आप उसकी सीबीआई जांच 1.5 साल में क्यों नहीं करवा पाए? आपकी प्रदेश सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? कांग्रेस चार्जशीट आज केवल एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है। जनता जवाब मांग रही है, सीबीआई से जांच क्यों नहीं हुई और वुडविला कांड में ऐसा क्या हुआ, इस पर सुक्खू जी और वीरभद्र जी को जनता के सामने बात रखनी चाहिए। चुनावी हलचल में आज के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।